प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन। केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी से यह ज्ञात हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट्स के सभी मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमाइन नहीं करते। केवल वे मॉलिक्यूल्स ही रेट डिटरमाइन करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए चेंज होती है। जैसे कि हमारी कोई केमिकल रिएक्शन है और उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे सभी ही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं करते। केवल वे मॉलिक्यूल ही रेट डिटरमाइन करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए चेंज होती है। एग्जाम्पल, इन्वर्जन ऑफ शुगर। शुगर का इन्वर्जन कैसे होगा? शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 प्लस H2O इज इक्वल C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। इससे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बन जाएगा। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है क्योंकि इसमें एक H2O का मॉलिक्यूल है, एक शुगर का मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए तो मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2। लेकिन इस रिएक्शन में सुक्रोज की कंसंट्रेशन ही मेजरमेंट के लिए चेंज होती है। ओनली सुक्रोज की कंसंट्रेशन ही, शुगर की कंसंट्रेशन ही इसके लिए मेजरमेंट होगी। H2O को हम लार्ज एक्सिस में लेकर कांस्टेंट कर देंगे। अतः रिएक्शन का रेट केवल सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 हो जाएगी बट इसका ऑर्डर होगा 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेशन। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वह संख्या जिनकी कंसंट्रेशन रेट डिटर्मिनेशन में भाग लेती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वह संख्या जिनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान मेजरमेंट के लिए चेंज होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। मैथमेटिकली क्या बोलेंगे? मैथमेटिकली किसी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझ आएगा कि हम कोई जनरल केमिकल रिएक्शन लेते हैं, AABB इज इक्वल प्रोडक्ट। यदि रिएक्शन का रेट एक्सपेरिमेंटली A के तो X मोल और B के Y मोल पर डिपेंड करता है। एक बात देखो, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये होंगे रिएक्टेंट और ये होंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्शन का रेट एक्सपेरिमेंटली A के X मॉलिक्यूल व B के Y मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। तब अकॉर्डिंग टू रेट लो, हम यहाँ पर रेट लो लगाएंगे जो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की पावर X के B की पावर Y के। R इज इक्वल, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे, R इज इक्वल के A की पावर X B की पावर Y। तब मैथमेटिकली क्या बोला गया कि मैथमेटिकली किसी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर्स का सम। ए तो हो गया रिएक्टेंट और ये है कंसंट्रेशन और उसकी पावर्स का सम X प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को N से डिनोट किया जाता है। N इज इक्वल X प्लस वाई हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अगर X प्लस वाई का मान हमारे पास 0 आता है तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर N का मान X प्लस वाई इज इक्वल 1 आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर N इज इक्वल X प्लस वाई इज इक्वल 2 हो तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी और X प्लस वाई इज इक्वल 3 हो तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। आइए अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है। सेकेंड पॉइंट होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है, जबकि जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती। किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में चेंज करने पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। ये 3 पॉइंट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। और हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस बताइए, तो आपको उसका डिफरेंस बताना होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।